हेलो फ्रेंड्स, हम लोग उपस्थित हैं फास्ट रिवीजन बिहार स्पेशल के क्लास में और हम लोग आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट। हमारे ये तीसरा हो जाता है। आपके बिहार शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है, तो हम लोग बहुत ही तेज़ी से, है ना, 15-20 मिनट के बीच में हम लोग सारा चीज़ों को कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि हमें यहाँ 2100 प्रश्न करना है। हमने आपसे वादा किया है कि हम ये सारे के सारे प्रश्न कराएंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे और पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पद्मश्री सिया देवी, है ना, पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी और ये भगवती देवी, मैना देवी और लाल बाबा एवं शशिकला देवी किस कला के प्रमुख कलाकार हैं? इम्पोर्टेंट है। क्या यह पटना कलम के कलाकार हैं, या मंजूषा शैली के ये कलाकार हैं, या ये मधुबनी चित्रकला के कलाकार हैं, या ABC, या तीनों कला के ये कलाकार हो जाते हैं? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट में ये है कि ये मधुबनी चित्रकला से संबंध और ताल्लुक़ रखते हैं, है ना। ये जो जितने भी हम लोग कलाकार देख रहे हैं, ये मधुबनी चित्रकला से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका रहा ये 2 नंबर सवाल है, और यहाँ पर कहता है कि बिहार के किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में लग चुकी है? इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे लग चुकी है? तो जापान में लग चुकी है। प्रश्न है कि बिहार के किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में लग चुकी है? क्या ये कौशल्या देवी हैं? क्या इनके चित्रों की प्रदर्शनी जापान में किया जा रहा है? या शशिकला देवी हो जाती हैं, या ये जगदम्बा देवी होंगी, या मैना देवी होगी? उपरोक्त में से हमें ये चारों ऑप्शन में से चुनना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 2 का आंसर देखिए, शशिकला देवी हो जाती हैं। आंसर क्या है? बी हो जाएगा, है ना। ये है शशिकला देवी हो जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपका 3 नंबर। यहाँ पर कहता है कि बिहार की राजकीय मछली कौन सा? तो बिहार की राजकीय मछली पूछा जा रहा है। बिहार की राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया? किस मछली को? क्या मृगा को किया गया, क्या रोहू को किया गया, या कतला मछली को किया गया, या यहाँ पे मांगुर मछली को किया गया, है ना। तो 3 का आंसर देखिए, है ना, यही मांगुर मछली है जिसको घोषित किया गया बिहार का राजकीय मछली। बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया किसको? मांगुर मछली को किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये प्रश्न हो जाएगा कि किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, है ना। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया? क्या यह शेर शाह ने समाप्त किया? क्या इसे अकबर के द्वारा समाप्त किया गया? क्या इसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा समाप्त किया गया, या इसे शाह आलम द्वितीय के द्वारा समाप्त किया गया? तो देखिए ये जो आंसर है कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका बी आंसर। अकबर के द्वारा, है ना, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर सवाल है, और यहाँ पर कहता है कि अपनी पहली पुस्तक के लिए वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले मैथिली लेखक का नाम क्या है? क्या ये रत्नेश झा हो जाएंगे, क्या ये साकेत उपाध्याय हो जाते हैं, या ये साकेत नंदन हो जाएंगे, या यहाँ पे चंद्र भान मिश्र हो जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, साकेत नंदन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, है ना, लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? है ना, लौह तत्व की अधिकता पूछता है कि किस मिट्टी में पाई जाती है? क्या यह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, क्या यह बलथर मिट्टी होगा, क्या यह काली मिट्टी होगा, या यह लाल पीली मिट्टी हो जाएगा? लौह तत्व की प्रधानता की बात पूछा जा रहा है, तो यह लौह तत्व की प्रधानता जो है यहाँ हो जाएगा लाल पीली मिट्टी में। इसका आंसर है डी आंसर हो जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर सवाल। कहता है कि किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है ना। किस अभिलेख में, किस शिलालेख में अशोक ने, सम्राट अशोक ने कलिंग, है ना, कलिंग युद्ध के हताहतों का जो मारे गए लोग हैं, है ना, उन मारे गए लोगों का वर्णन और जिक्र कहाँ पर मिलता है? तो क्या यह शिला राजा देश में मिलता है, या परमादेश में मिलता है,
या अधिकार परीक्षा में मिलता है, या है ना राजपत्र के संकल्प में इसका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है ना शिला राजादेश में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 का आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर सवाल। यहाँ पर कहता है कि बिहार के वाहनों के नेम प्लेट पर, है ना, बिहार के वाहनों के नेम प्लेट पर राज्य के नाम को किन अक्षरों में दर्शाया जाता है? किन अक्षरों में दर्शाया जाता है? क्या इसको हम लोग BA बोलते हैं, या इसको हम लोग BH बोलते हैं, या इसको हम लोग BR बोलते हैं? है ना, 8 नंबर सवाल, क्या हम लोग इसे BI बोलते हैं? तो इसके इंडिकेट करने का, जो राज्यों का इंडिकेट किया जाता है, BR से हम लोग इंडिकेट करते हैं। हमारा आंसर C हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल जो है यहाँ पर कहता है कि किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य कारण हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था? प्रश्न है कि किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य कारण क्या है? तो हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक है, 9 नंबर सवाल है और 9 का हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, और 9 में हमारा हो जाएगा ये अश्वसेन ने कहा था ये बातें, है ना, या इसे कौटिल्य के द्वारा कहा गया, या इसे कलहन के द्वारा कहा गया, या इसे आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया? तो इसका जो वर्णन है यह कौटिल्य ने किया था। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा, है ना, बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर सवाल है। यहाँ पर कहता है कि उदयपुर झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उदयपुर झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? क्या यह पश्चिमी चंपारण में होगा, क्या यह गया जिले में होगा, क्या यह अरवल जिले में होगा, और क्या यह जमुई जिले में अवस्थित है? तो कहाँ पर है? 10 नंबर सवाल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। इसका आंसर क्या है? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 11 नंबर सवाल, और यहाँ पर कहता है कि गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिएगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट है उसको भूलिएगा नहीं, लिखते जा रहे हैं। इसका मतलब आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है। गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है? क्या यह चेरो विद्रोह को कहा जाता है, क्या यह भूमिज विद्रोह को कहा जाता है, या यह संथाल विद्रोह को कहते हैं, या मुंडा विद्रोह को कहते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बी होगा, भूमिज विद्रोह को कहा जाता है। भूमिज विद्रोह को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल है कि बिहार, है ना, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2016 किस वित्तीय वर्ष में इसको अधिसूचित किया गया? क्या इसको 15-16 में अधिसूचित किया गया? क्या इसे 16 और 17 में अधिसूचित किया गया? क्या इसे 17 और 18 में अधिसूचित किया गया, या इसे 18 से 19 में अधिसूचित किया गया? कब किया गया? तो इंपॉर्टेंट है, 2016 से 17 वित्तीय वर्ष में इसको अधिसूचित किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपका बी नंबर, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर सवाल है। कहता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए थे? पटना कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल है। क्या 1917 में आए थे यहाँ पे बिहार में पटना? क्या 1919 में आए थे पटना, या 1921 में पटना आए थे, या 1920 में ये पटना आए थे? तो 13 का जो आंसर है इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है यह पटना आए थे। कब? 1921 में, है ना, 1921 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि संथाल परगना जिले की स्थापना कब की गई? संथाल परगना पूछा जा रहा है कि संथाल परगना जिले की स्थापना कब किया गया? क्या इसे 1855 में इसकी स्थापना किया गया? क्या इसकी स्थापना 1856 में किया गया? क्या इसकी स्थापना 1857 में किया गया? क्या इसकी स्थापना 1858 में किया गया? तो यहाँ पर आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1856 में किया गया। 1856 में 14 नंबर सवाल, संथाल परगना जिले की स्थापना कब की गई? तो 1856 में किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल जो है ना, 15 नंबर। कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया?
और ये कई बार आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको क्या करना है, रटना है। एक दो बार लिख भी लेते हैं तो चीज़ें याद रहेगा। देखिए सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं। कभी कभी होता है कि कोई ऐसा फैक्ट हमको याद नहीं आता, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी के समय में अगर कोई भी आदमी रटने की कोशिश करेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें याद भी रहे, तो जिस फैक्ट को आप पढ़ रहे हैं ना, उस फैक्ट को कोई रद्दी पेज हो, जो पन्ना हो, या न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर पे लिखते जाइए, है ना। किसी भी फैक्ट को 2 बार लिख दीजिए, 3 बार लिख दीजिए और फिर आगे बढ़िए। जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में, आपके दिमाग में चलेगा कि हमने इसी को मारा था, है ना। अगर 15 नंबर सवालों की बात करें तो आपके दिमाग में चला, अच्छा इतना जो है सिताब राय है, जगलाल चौधरी है, मिर जाफर है, पीर अली है, और पता चला कि सिताब राय को आप 3-4 बार लिख दिए हैं, है ना। सिताब राय को 3-4 बार लिखे हैं। जैसे ही यही प्रश्न पूछेगा आपसे बन जाएगा, कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करेगा, है ना, दिमाग में क्लिक करेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो सिताब राय को नियुक्त किया गया है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये 16 नंबर सवाल है। नेपाल एवं भारत में 1959 में, नेपाल और भारत में 1959 में किस परियोजना के लिए समझौता हुआ है? किस परियोजना के लिए? इंपॉर्टेंट है। क्या कोशी परियोजना के लिए समझौता हुआ? क्या यह गंडक परियोजना के लिए समझौता हुआ? क्या यह बागमती परियोजना के लिए समझौता हुआ? क्या यह घाघरा परियोजना के लिए समझौता हुआ? तो यह परियोजना जो है गंडक परियोजना है, इंपॉर्टेंट है ना। गंडक परियोजना के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ। कब? तो 1959 में यह समझौता हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 17 नंबर सवाल, और 17 यहाँ पर कहता है कि किस परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोधक बांध को बनाया गया? इंपॉर्टेंट है ना। किस परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोधक बांध का निर्माण किया गया? क्या यह सोन परियोजना है ना? क्या यह गंडक परियोजना है? क्या यह कोशी परियोजना है? या क्या यह कमला परियोजना है? तो इसको याद रखना जरूरी है, और ये आपका कोसी परियोजना हो जाएगा। 17 का आंसर क्या है? सी हो जाएगा, है ना। 17 का आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं 18 नंबर सवाल हमारा है ना। चलिए तो 18 नंबर हम लोग प्रश्नों को यहां पर देखेंगे। 18 में यहां पर कहता है कि श्वेतपुर कोटीग्राम, है ना, श्वेतपुर कोटीग्राम, और यहाँ पे कुसुम पल्लव और विशाला नगरी आदि के नाम से किस, है ना, पाषाण स्थल को हम लोग जानते हैं? क्या श्वेतपुर कोटीग्राम, कुसपल्लव, विशाल नगरी आदि के नाम से किस पाषाण स्थल को हम लोग जानते हैं? तो क्या चेचर को हम लोग जानते हैं? 18 नंबर। क्या हम लोग हस्तिनापुर को जानते हैं? क्या हम लोग कुम्हरार को जानते हैं? या लौरिया अरेराज को जानते हैं? किसको जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चेचर हो जाता आपका। 18 का आंसर क्या है? चेचर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 19 नंबर सवाल, इंपॉर्टेंट है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या यह 8 मार्च को मनाया जाता है ना? क्या इसे 9 जून को मनाया जाता है? क्या 9 अगस्त को मनाया जाता है? या 11 सितंबर को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इतना याद रखिए, बिहार पृथ्वी दिवस आपकी करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, इसलिए करंट के संदर्भ में भी हम लोग देखते चल रहे हैं, और आपको याद होगा दिवस से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इंपॉर्टेंट दिवस जैसे में 9 अगस्त हो जाता है, या बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, और ये लास्ट ही प्रश्न हो जाएगा हमारा। कहता है कि किस पाल शासक ने, है ना, किस पाल शासक ने नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए थे? किसने दिया था? कौन ऐसा पाल शासक है जो नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव जो है वो दान में दे दिया था? क्या इसे देवपाल ने दिया था? क्या इसे धर्मपाल ने दिया था? क्या इसे अनंतपाल ने दिया था? क्या इसे मिहिरपाल ने दिया था? तो किसने दिया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? तो ये है
बी धर्मपाल के द्वारा, और धर्मपाल के द्वारा ही बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर में है ना, जिसको हम लोग बिहार का सिल्क सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। और इन्हीं के समय में, धर्मपाल के समय में ही, है ना, यहाँ पर देखिए तो पाल कला जो है, यह पाल कला सबसे ज़्यादा फला फूला। ये पहला और अंतिम सम्राट हैं, शासक हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण प्रदान की थी, है ना, धर्मपाल ने ही। तो चलिए हम लोग इस सेशन को यहीं पर, है ना, रोकते हैं, क्योंकि यहीं पर 20-20 प्रश्नों का हमारा सेट है, और 20-20 प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करते करते हम लोग 2100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे, और यहीं से प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।